तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपको इस टॉपिक से पढ़ना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको याद भी करवाऊंगी वो, प्लस फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से, तो इसको आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद मैं आपके रेस्पिरेशन पे भी वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप मिस मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, ठीक है। किसी चीज़ का क्या करना, फॉर्मेशन करना, यही आपका क्या होता है फोटोसिंथेसिस। लाइट की मदद से हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे और उसे हम क्या कह देंगे, आपका फोटोसिंथेसिस कह देंगे। क्लियर? ओके। तो चलो देखते हैं फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। चलो देखो, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट एब्जॉर्ब सोलर लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी प्लांट क्या करता है, सन से एनर्जी को लेता है, ठीक है, और उससे क्या बना देता है, कोई नया केमिकल कंपाउंड बना देता है जिससे वो बाद में क्या कर सके, एनर्जी ले सके। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। यही आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। सुनना इधर, क्या होता है ना, जनरली हम फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाए वही क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। अभी आपके लेवल पे आपको इस तरह की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में जो आप लिखते हो ना वो बहुत इफेक्टिव लगता है। अगर आप उसमें अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होता है, लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप वो अपनी बिल्कुल वो फोटोसिंथेसिस से अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है, पर वो बच्चों वाली डेफिनेशन छोड़ के हम कुछ एक स्टेप आगे की डेफिनेशन देखते हैं और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो क्या लिखा है फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब सन से क्या लेता है, प्लांट एनर्जी लेता है और उसको क्या बना देता है, उससे ग्लूकोज बनाता है ना। तो सोलर एनर्जी क्या है, सन से मिलने वाली एनर्जी, सन की एनर्जी है ये, ठीक है। और आपकी केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी इज नथिंग बट योर ग्लूकोज। प्लांट ग्लूकोज बनाता है ना, वही आपकी क्या है, केमिकल एनर्जी। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और ये कौन करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, किसी और पे डिपेंड ना रहे। और फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तो बना रहे हैं लेकिन किसकी मदद से, लाइट की मदद से। क्लियर? तो इतनी बात थी आपकी फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेफिनेशन के बाद रिएक्शन लिख लेते हो ना तो फुल मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो सेकेंड चीज हम रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम क्या देखेंगे, रिएक्शन, ताकि हमारे तीनों पॉइंट एक सीक्वेंस में क्लियर हो जाएं। अगर आपको फोटोसिंथेसिस के ये 3 पॉइंट पता है तो वेल एंड गुड, आपको फिर फोटोसिंथेसिस में एक भी नंबर नहीं कटने वाले आपके। ओके चलो, तो जल्दी से ये नोट कर लो, फिर मैं इसे इरेज करके क्या करने वाली हूँ, रिक्वायरमेंट और रिएक्शन लिखवाने वाली हूँ। चलो इरेज करते हैं।
देखो इधर फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कराने में हमको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत है। तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अच्छे से याद करना, बार बार पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है, सोलर एनर्जी, या मैं यूँ कह दूँ सनलाइट। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सनलाइट। और हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी पौधे के हरे भागों में होता है। तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ क्या है आपकी, क्लोरोफिल रखती हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल, जो भी आपके ग्रीन प्लांट की लीफ है उसके लिए क्या चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तीसरी चीज़ की, तीसरी चीज़ ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लिए वाटर। ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। इसी चारों चीज़ों से हम क्या कराते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की, क्लोरोफिल की, CO2 और H2O। अब इसी को हम रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की अगर आप रिएक्शन लिख रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता है। क्लियर। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब रिएक्शन लिखने। ओके, ये तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है हमारे वीडियो का, इसको ज़रूर देख के जाना। रिएक्शन आप लिखते हो तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। देखो इधर तीसरा चीज़ क्या है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन मतलब एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। देखो हमने अभी अभी पढ़ा फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन चारों चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या हमने ले लिया, पानी ले लिया। पानी, हर प्रोसेस के लिए क्या लगता है, पानी लगता है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या लेनी है, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। चारों चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। और हमने अभी अभी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का बाद बनता क्या है, एक आपका केमिकल कंपाउंड बनता है जिसे आप क्या कहते हो, ग्लूकोज कहते हो। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये चीज़ आपका बनता है, क्लियर। अच्छा, अब याद करते हैं। देखो याद कैसे करोगे, रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, आपको पता है कि प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और बाहर अब क्या निकाल दूँ मैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूँ। और कोई भी रिएक्शन कराओ यार, पानी तो हर जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पे लिया है तो पानी क्या करोगे, बाहर भी निकालोगे, ठीक है। तो पानी आप क्या करोगे, बाहर भी निकालोगे। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये रिएक्शन हमारी पूरी हो गई लेकिन बैलेंस नहीं है। देखो इधर यहाँ पे आपको C6H12O6 चाहिए ग्लूकोज के लिए, लेकिन C6 मतलब 6 कार्बन चाहिए आपको। क्या यहाँ पे आपने 6 कार्बन लिए हैं, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तभी आपका क्या होगा, 6 कार्बन बैलेंस होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं तो 6 दूनी 12 क्या ले लेंगे हम, H2O ले लेंगे। 6 का टेबल पढ़ते जाओ, 6 दूनी 12, उसके बाद से 6 दूनी 12 फिर 6, और उसके बाद भी क्या रहेगा, 6 और 6। ये हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। अगर आप इतना लिख के आ जाते हो कोई आपको रोक ही नहीं सकता फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फिर से याद करते हैं, हमने पढ़ा था 4 रिक्वायरमेंट होती है। आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट का रिएक्शन में वो इस्तेमाल नहीं आते, लेकिन इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ये होगा तभी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आपका प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड में। देते क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पानी हर जगह प्रेजेंट होगा ही होगा, क्लियर। दूसरी बात,
फोटोसिंथेसिस से हम बनाते क्या हैं, खाना बनाते हैं, और खाना किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये आपकी पूरी रिएक्शन हो जाएगी और 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, ये आपको याद होती जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ आप रिपीट कर लो। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में चाहिए आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज जो कि होता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 H2O। ठीक है, तो आपको पूरे सेशन में मैंने क्या याद कराया, फोटोसिंथेसिस होती क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, इतनी चीज़ें आपकी पता है तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ, तो उसके लिए आप रेडी रहना। रेस्पिरेशन भी हम ऐसे ही बहुत ईजी तरीके से तैयार करेंगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे छोड़ के बिल्कुल मत जाना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।